जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हर्षित वर्षई सुमन सुर बाजई गगन निशान स्तुति करि करि सब चले सो विद विविध विमान सीताराम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर भी सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के वै बीते तब लक्ष्मण सीतहि ले आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए सीताराम। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नागाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीताराम। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। धुआं देख खर दूषण के राजाए शूप नखरा वन प्रेरा बोली वचन क्रोध कर भारी देश कोश के सुरत विसारी। सीताराम। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करश पान सो बस दिन राती सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिन धन बिन धर्मा हरई समर पे बिन शत कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा मानत ज्ञान पान ते लाजा। सीताराम। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदरापान से लज्जा। रीति प्रणय बिन मद ते गुनी ना सही भेगिनी ते यश सुनी। सीताराम। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणमान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगन न छोट कर अस कहीं विविध विलाप कर लागी रोदन करन। सीताराम। शत्रु, रोग, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगे। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई तोय जियत दस कंदर मोर की असी गति हुई। सीताराम। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दस ग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अगुलाई समझाई गई बाई उताई। कै लंकेश कैस निज बाता के तब नासा कान न पाता। सीताराम। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अगला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाहें पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरी नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह वन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी रहित निशाचर करहीं धरनी। सीताराम।
वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय बही विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। सीताराम। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बल रथ सुर मुनि सुख दाता। सोवा धाम राम यश नामा, तिनके संग नारी की श्यामा। सीताराम। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नार शमारी, रति शति कोट ताशु बलिहारी। ताशु अनुज काटे श्रुतनासा, सुन तब भगन परई परिहासा। सीताराम। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, है सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। कर दूषण सुन लगे पुकारा, छन मऊ शकल कटक उन मारा। कर दूषण तिसरा कर घाता, सुन दस शीस जस जरें सब गाथा। सीताराम। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूप न कहीं समझाए कर, बल बोल शुभुआत। गयो भवनियति सोच बस, नींद पर नहीं रात। सीताराम। उसने सूपनका को समझाकर बहुत प्रकार से अपनी बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसी रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माई, मोरे अनुचर के को नाई। कर दूषण मोई संबलवंता, तिनहि कुमार सके नहीं बिनु भगवंता। सीताराम। वह मनी मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करहूँ, प्रभु सर्व प्राण तजय भव तरहूँ। सीताराम। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण की आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियं नार जीत रंदो। सीताराम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ते बा, बस मारी सिंध तट बा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनऊ माशो कथा सुहाई। सीताराम। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेले ही वहां चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कन। जनक सुतासन बोले, व्यषि कृपा सुख व्रन। सीताराम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से बोले, सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मऊ करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नाशा। सीताराम।
हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली सुशीली, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जबहि राम सब कहाँ बकानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई शील रूप शुभनीता। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही यह समझा कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनकी जैसी शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी विनम्र थी। लक्ष्मणहु ये मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। सीताराम। भगवान ने जो यह लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के यति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग विलाई। भयदायक खल के प्रियवाणी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। सीताराम। नीच का झुकना नम्रता है जी अत्यंत दुखदाई होती है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसा बिना ऋतु के फल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्षर आयु तात। सीताराम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दसमुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमानी अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि आनु न प्रणारी। सीताराम। भागीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते पुनि कहाँ सुनाऊं दसी, साते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरी जियाए कीजे। सीताराम। तब उसने मारीच ने कहा, हे दसी सुनिए, दे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिन फरसर रघुपति मुई मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बैर किए बल नाई। सीताराम। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गया। उनसे वैर करने में भलाई नहीं। भई मम कीट भृंग की नाई, जै तै मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदभयति शूरा, तिनहि विरोध नाई पूरा। सीताराम। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जय ताड़ का स्वभाव हत खंडेउ हर को दंड, कर दूषण त्रसराव देव मनुज की असी परिवंड। सीताराम। अरे जिसने ताड़का और स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन शुभगारी। गुरुजी में मूड़ कर मम बोधा, कौ जग मोय समान कुजोदा। सीताराम। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। है सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। प्रवचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरी समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंद कवि भान शिवगुणी। सीताराम। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धर्माल, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में
कल्याण कुशन नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकस रघुनायक शरणा। तब देत मोहि बधवे अभागे, कस न मरो रघुपति शर लागे। सीताराम। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, पर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेई, आज देखऊं परम स्नेही सीताराम। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुपल कर सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसई वश करी। निज पान सर संधान, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। सीताराम। वह मनी मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाचे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो कहूँ, धन नमो शमयान। सीताराम। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। तई वन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु वर्ण न जाई, कनक देई मनि रचित बनाई। सीताराम। जब रावण उस वन के जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगे अंग सुमनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसकी अंग अंग की छटिया अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करी, आनहु चर्म कहत वेदे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुरताज समारन। सीताराम। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग विलोक कटि परिकर, बांधा कर तल चाप रुचिर सर सांदा। प्रभु लक्ष्मण ही कहाँ समझाई, भरत विपिन से चर बहु भाई। सीताराम। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केर करऊं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोक चला मृगभाजी, धाये राम शरासन सारी। सीताराम। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम निहित शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबू निकट पुनि दूर पर आई, कबू प्रकट कबू छपाई। सीताराम। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी
छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयऊ ले दूरी। तब तक राम कठिन शर मारा, धरन पर्यु कर घोर पुकारा सीताराम। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। प्राण तजट प्रगट निज देहा, सुमिर श्री राम समेत समिया सीताराम। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम ताशु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर सही, गावई प्रभु गुण गात। निज पद दीने असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ सीताराम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुति गा रही हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबद तुरत फिरे रघुवीरा, सोई चाप कर कटे तुनीरा। हारत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम शबीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे, जाओ वेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण दियसि कहाँ सुन माता, भ्रुकुटि विलास श्रेष्ठ लय होई। सपने संकट पर सोई। सीताराम तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटि विलास भों के सारे मात से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन तय जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन विष देव सौंप सब काऊ, चले जहाँ रावण शशिराऊ। सीताराम। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल होता। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी हैं थे। सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराई, निस्नानी अन्न न खाई। सीताराम। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी की वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सोदशीष स्वान की नाई, इतयुत चित्तई चला बड़े आई। कुपंत पग दीत खगे सारे, न तेज तन बुद्धि बल लेसा। सीताराम। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़याई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। सीताराम। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वाग्नि कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, वही सबे जब नाम सुनावा। कैसी तादर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रहूं कल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धर धर कर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए।
जिमि हरु बधु क्षुद्र ससे चाहा, वह इस काल बस निश्चरना, सुनत बचन दस शीस रसाना, मन मोह चरण बंद सुकुमाना। सीताराम। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाय करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसकी सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुरो, मैं रथ यहाँ के न जाई। सीताराम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चल रहा, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विशार उदाया, हारत हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीताराम। सीता जी विलाप कर रही हैं, जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्ह रोषा, विविध विलाप करत वैदेही, भूर कृपा प्रभु दूर सनई। सीताराम। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाँ प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे नहीं, प्रभु बहुत दूर रह गए। विपति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा, सीता के विलाप सुन भारी, वह चराचर जीव दुखारी। सीताराम। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को बधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनिया रतवानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, अलम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बश कपिला गाई। सीताराम। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जने त्रासा, करयं जात दान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पव पर्वत कहूँ जैसे। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा है कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जानई मोई, रावत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं आना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपते हुई, मम बलिजान सहित पति सोई, जाना जरट जटायु हा, मम कर कीरत छाणई देहा। सीताराम। है या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर है गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, है तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर दावा, कै सुन रावण मोर सुखावा, तई जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहि ते असबो यही बहु आऊ। सीताराम। है सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक यदि गोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतर न देत दशानन जोधा, तवहीं वीर धावा करे क्रोधा। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंग होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण को उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। धर कच विरत कीन मई गिरा, सीतई राख गीत पुनि फेरा, चौचन मार विदार सिते, दंड एक बई मूल छाते। सीताराम। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण शरीर पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चौंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।
तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, कालस परम कराल कृपाना, काटस पंख पर आखग धरणी, सुमर राम करे अद्भुत करनी। सीताराम। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करत विलाप जात नव सीता, व्याध विवश जन मृगे शबीता। सीताराम। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भय भी फिर नहीं हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नाम दीन पटधारी, यही विधि सीतई सो ले गयो, बने अशोक में राकत भयो। सीताराम। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रखा। हार पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाए, तवे अशोक पाद अख्तर, रागस जतन कराई। सीताराम। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय विधि कपट को रंग संग धाई, चले श्री राम, सोच भी सीता राख्यो, रटत रहते हरि नाम। सीताराम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रखती रहती। रघुपति अनुजई आवत देखी, वाहि चिंता खीन विशेषी, जनक सुधा परिहरऊँ अकेली, आयऊ तात वचन मम तेली। सीताराम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आता देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर ने कर फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गई पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कछ मोहि न खोरी। सीताराम। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तैं बा, गोदावरी तट आश्रम जैवा, आश्रम देख जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। सीताराम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुन खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नैम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। सीताराम। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखें सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधु बिन कर कोकिला खीना। सीताराम। हे पक्षियों, हे पशु, हे भौरों की पंक्तियां, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामनी, कमल सरद शशि हई भामनी, वरुण पास मनोज धनुवंसा, गज के हरिनिज सुनत प्रशंसा। कुंद कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर्षाई, नेक न संक सकुच मन माई, सुन जानकी तोई बिने आजू, हर से सकल पाए जन राजू। सीताराम। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनकी मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जाते अनक तो पाई, प्रिया बेग प्रगट कृष्णाई, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महावीर ही अति कामी। सीताराम। तुमसे अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय?
तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाग्रही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागीत पति देखा और सुमरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीत पति जटायु को पढ़ा देखा। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम को विगत वही सब पीर सीताराम। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही।